नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। आप भी पता होगा, आप भी पढ़ के आए हो पिछली क्लासों में, जब आपने 11th क्लियर किए थे और 12th क्लास की थी, वहां से टॉपिक स्टार्ट है बेटा जी। अपन आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा, बहुत ही गजब टॉपिक है जिसका नाम है कार्बोकैटाइन। क्या पढ़ेंगे अपन? कार्बोकैटाइन के बारे में पढ़ेंगे। अब अपन चलते हैं क्रियाशील मध्यवर्ती की कहानी पढ़ेंगे। 6 कहानियां आज मैं आपसे डिलीवर करूंगा। फर्स्ट कहानी में स्टार्ट करूंगा कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन को कैसे पढ़ा जाता है उसकी मैं आपको बेसिकली कहानी बताऊंगा। कार्बोकैटाइन तो अपना फर्स्ट क्रियाशील मध्यवर्ती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट फर्स्ट। तो वो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं और ध्यान से देखिए, उसका आप रूबरू होकर उसका डिस्कशन करते हैं। बहुत ही मजेदार है। क्रियाशील मध्यवर्ती हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। तो बेटा जी अब स्टार्ट करते हैं क्रियाशील मध्यवर्ती। फर्स्ट क्रियाशील मध्यवर्ती, इसका नाम है कार्बोकैटाइन। ठीक है जी, कार्बोकैटाइन की अपन कहानी पढ़ते हैं। क्या कहानी होती है, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो पहला, साफ साफ नोट्स बना जाइए और मेरे साथ तैयारी भी करते जाइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बीएससी सेकंड ईयर में एक टॉपिक भी काम आएगा रिएक्शन के अंदर। बीएससी फर्स्ट ईयर वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई। क्रियाशील मध्यवर्ती तो हर बार पूछ जाते हैं, इनके ऊपर राइट शॉर्ट नोट्स आते हैं, इन पे टिप्पणी आती है। ठीक है बेटा जी, अब ध्यान से देखिएगा बेटा जी। लिखो बेटा जी, पहले तो कार्बोकैटाइन। कार्बो, इसको हिंदी में लिखते हैं कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकैटाइन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? कार्बोकैटाइन। ठीक है बेटा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है। पहले से भी टॉपिक लिखेंगे कार्बोकैटाइन। क्या चल रहा है अपना? कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन। ठीक है, इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है बेटा। ठीक, इसको तरीका क्या है, इसको पढ़ने का मेथड क्या होता है, इसको क्या तरीका होता है, इसको मैंने याद हो जाए जल्दी जल्दी से जल्दी मुझे रिकॉल करूं तो लेक्चर जल्दी से याद रहे मेरे दिमाग में। बस आ रहे कि एक बहुत बढ़िया लेक्चर बनाया सर ने और समझने वाला बनाया सर ने। रटना नहीं भाई, केमिस्ट्री को सीख के जाना मेरे साथ भाई। तरीका क्या है, इसको पढ़ने का तरीका। ठीक है बेटा जी, यानी इसका तरीका क्या है, इसको कैसे पढ़ूंगा मेरे बहुत जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तरीका। ठीक है जी, तरीका कैसे पढ़ेंगे बेटा जी, यहाँ पे लगाओ पहला। इसके अंदर पहला क्या पढ़ेंगे बेटा जी, इसमें पहला अपन इसमें पढ़ेंगे सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे बेटा? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, इसको बोलते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है जनाब, तो इतना उतारो पहले। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था? बेसिक इंट्रोडक्शन। दिख रहा है सभी को वीडियो लेक्चर बहुत गजब आ रहा है। और दूसरा बेटा जिसमें पढ़ेंगे अपन बेटा, तो दूसरा लगाओ सेकंड इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड में क्या पढ़ेंगे इसमें? कार्बोकैटाइन का निर्माण कैसे होता है। कार्बोकैटाइन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। क्या आएगा जनाब? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। ठीक है जनाब, बहुत बढ़िया सर। यहां पे देखो बेटा जी, थर्ड पढ़ेंगे बेटा। इसमें क्या पढ़ेंगे? थर्ड बेटा जी, इसमें क्या पढ़ेंगे? थर्ड, कार्बोकैटाइन का स्थायित्व। कार्बोकैटाइन स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसमें पढ़ेंगे। आणविक कक्षक संरचना किसकी? कार्बोकैटाइन की। कार्बोकैटाइन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन। ठीक है जनाब, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? पहले सामान्य परिचय, कार्बोकैटाइन निर्माण, कार्बोकैटाइन का स्थायित्व। ठीक है जी, तीसरा टॉपिक। चौथा क्या पढ़ेंगे बेटा जिसमें? क्या पढ़ेंगे? तो चौथा क्या पढ़ेंगे? कार्बोकैटाइन में पुनर्विन्यास। ये एमएससी का टॉपिक है, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, एमएससी का टॉपिक है। आपके यहां तक ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तक बस। कार्बोकैटाइन में लिखो, सॉरी, कार्बोकैटाइन में पुनर्विन्यास। आईआईटी जेईई में आता है, बहुत इंपोर्टेंट है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन एट गेट में भी आता है बेटा ये।
रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन। ठीक है जनाब। अब इसमें क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे बेटा जी, इसमें पढ़ेंगे टाइप्स। ये अपने है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये आता है, ये नहीं आता, ये अपना आता है। पांचवा टॉपिक अपन आता है कार्बोधनायन के प्रकार, कार्बोधनायन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जनाब इसको बेटा जी, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है बेटा। और लास्ट पढ़ेंगे इसमें, लास्ट वाला 6 पढ़ेंगे बेटा। इसमें 6 क्या पढ़ेंगे जनाब, रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन कार्बोकेटाइन। ये एमएससी का टॉपिक है, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, इसको आप उतार भी सकते हो जैसे आपकी मर्जी। यानी कार्बोकेटाइन कौन कौन सी अभिक्रियाओं में भाग लेता है, कार्बोकेटाइन की अभिक्रियाएं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन कार्बोकेटाइन, कौन कौन सी अभिक्रियाओं में, आप लिखो कार्बोकेटाइन कौन कौन सी अभिक्रियाओं में भाग लेता है, कार्बोकेटाइन की इन्वॉल्विंग इन कार्बोकेटाइन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइन। तो बेटा ये पढ़ने अपने को 6 टाइप पढ़ने हैं बेटा जी। ये होता है इसका बेसिक ज्ञान, क्या होता है कार्बोकेटाइन, तरीका क्या है, ये अपने सिलेबस में है, ये भी अपने सिलेबस में बीएससी फर्स्ट ईयर में, और बीएससी बीएड वाले देख रहे होंगे बेटा जी, वो भी देख रहे होंगे। ये भी अपने टॉपिक में, ये भी अपने में है, ये भी अपने में है, और बेटा जी ये वाला अपने में। ये दोनों टॉपिक एमएससी के टॉपिक है, ये वाला ये आईआईटी जेईई के टॉपिक है और एमएससी के टॉपिक, ये एमएससी में पढ़ेंगे बेटा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन और रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन कार्बोकेटाइन, ये एमएससी में पढ़ते हैं बेटा जी। ये सारा अपने को 4 टॉपिक पढ़ने हैं बेटा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टॉपिक पढ़ेंगे। और इसमें अपन पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, कार्बोधनायन की संरचना, कार्बोधनायन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। छाप लो बेटा, डायग्राम बनाओ ऐसे कैसे, जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया वैसे बनाओ, फ्लो चार्ट की तरह बनाओ बेटा। फ्लो चार्ट बना जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आपको बनाना है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, गजब है, गजब है बेटा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। लेक्चर को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है बेटा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ना है और वैसे ही एग्जाम में करके आओगे। ठीक है जी बेटा जी, लिखो बेटा जी। इसके अंदर ये था इसको पढ़ने का तरीका, किसको, कार्बोधनायन को, कार्बोकेटाइन को ऐसे ही पढ़ा जाता है बेटा जी। सभी के याद हो गए, यहाँ पे क्लास में याद हो जाएगा। ये इतनी मेरे पास एनर्जेटिक लेक्चर हूं और मैं एनर्जेटिक टीचर भी हूं वैसे। बेसिकली मैं सभी को लेक्चर को पढ़ता हूं यूट्यूब के अंदर, उनको फिर मैं एनालिसिस करके आपके पास वीडियोज अपलोड करता हूं। ठीक है बेटा, इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले, गजब है भाई। ये सभी एग्जाम में आता है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती चाहिए, थ्योरेटिकल एग्जाम, चाहे थ्योरी की एग्जाम हो, बीएससी फर्स्ट ईयर की एग्जाम हो, चाहे आईआईटी जेईई की हो, आईआईटी जेईई हो, नीट हो, वहां पे क्वेश्चन आते हैं। ये आपको बेसिक जीओसी का ज्ञान होना चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद, अतिशयोगमन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो, सर हमारे लिए वीडियो लेक्चर बनाओ इनके लिए। ठीक है जी, इनका मैं वीडियो लेक्चर आपको बना दूंगा बेटा जी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से, इसको पढ़ना है ऐसे कैसे। ठीक है जी, अब मैं सामान्य परिचय अब स्टार्ट कर रहा हूं बेटा जी। किसका, कार्बोकेटाइन का सामान्य परिचय। इसमें क्या क्या होता है, इसमें अपन कार्बोकेटाइन की संरचना भी देखने वाले हैं। ठीक है जी बेटा, जितना होगा उतना काफी है, क्योंकि अपने पास टाइम भी बहुत ही कम बच रहा है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। ठीक है जी, अब देखो बेटा जी, अब धमाका करते हैं अपन स्टार्ट। इसका कार्बन का पॉजिटिव अवतार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन का पॉजिटिव अवतार। ठीक है जी, अब देखो बेटा जी, जो तस्वीर बन के आ रही है उस तस्वीर को अपन यहां पे कैप्चर करते हैं। देखो बेटा जी, कार्बोधनायन का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। अब इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन का जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है जनाब, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन। ठीक है जनाब। अब इसके अंदर इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी पहले विशेषता पढ़ेंगे, इसकी क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है। अब इसके पढ़ते जाओ, लिखते जाओ बेटा, इसके बारे में पॉइंट बना के लिखते जाओ ऐसे कैसे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, यहां पे मैं लिखते जाऊंगा, पॉइंट बना रहा हूं पहला फर्स्ट पॉइंट, एरो लिखो इसमें, ऐसे बनाएंगे एरो। ठीक है बेटा जी, बनाते जाइए, एक बार बना देते हैं फिर लिखते जाएंगे, बना देते हैं एक बार फिर लिख लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है सर, ठीक है जी। अब देखो इधर देखना जी, शेर और शेरनी मेरे बेटा, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, इधर देखो यहाँ पे सामान्य परिचय के अंदर पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ऑफ कार्बन, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बन के ऊपर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी क्या बोलेंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव धनावेश पाया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव धनावेश पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, कार्बोकैटाइन कहलाता है। ठीक है जनाब, पाया जाता सभी को दिख रहा है भाई, पाया जाता है, दिख रहा है भाई, शाबाश। अब इधर देखो बेटा जी, पहला होगा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ऑन कार्बन। ठीक है, इंग्लिश में बता रहा हूं इसके अंदर। अब लिखो अगला, इसमें लिखो इसकी विशेषता क्या लिख रहे हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है जनाब, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आगे लिखो बेटा, गजब, अब आगे लिखो जनाब, अब इधर लिखो, आगे लिखो जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 6। इसका अष्टक अपूर्ण होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा इसको, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है जी। आगे लिखो अगला विशेषता, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी इसमें लिखो दोबारा, सॉरी भाई, यह है एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। ओहो, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करती है। यह इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, लिखते जाओ, इट इज ए बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जनाब, उतारो बेटा इतनी कहानी, बेटा जी इतनी कहानी उतारो पहले बेटा जी। कार्बन का क्या है, ये पॉजिटिव अवतार, उतार लिया, ओहो शाबाश, उतारो बेटा, उतारो। कैमरे को मैं घुमा देता हूं, थोड़ा सा आ जाए आपके पास। ठीक है जी सर। अब देखो बेटा जी, इसके 2 4 5 पॉइंट लिखा, इसको याद करना है 5 पॉइंटों को, ऐसे कोई नहीं पढ़ा तो यूट्यूब के ऊपर, मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूं ऐसे।
हिंदी मीडियम को, बीएससी फर्स्ट ईयर को, वैसे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को मैं पहले पढ़ा चुका हूं बेटा। कार्ब धन आयन का सामान्य परिचय वो ऑफलाइन में पढ़ाया था, ठीक है। इधर देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज ऑफ कार्बन, कार्बन के ऊपर धन आवेश पाया जाता है, ठीक है जी, गजब सर। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसका स्टक अपूर्ण होता है, शाबाश। यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो न्यून हो गए, यह इलेक्ट्रॉन इस तरह की तरह व्यवहार करता है। इट इज ए बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल, इट इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज ए 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर सेल। ओके जी, उतारो बेटा जी, थोड़ी मेरी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है, मैं सीख रहा हूं भी, ठीक है जी। उतारो इसको, ऐसे कैसे उतार लिया, उतारो भाई। इसमें sp3 संकरण पाया जाता है, और भी लिख सकते हो, इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। इट इज ए हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस sp2 संकरण पाया जाता है, ये आपको संकरण में लिखा दिया, स्टेरिक नंबर मैं बता दूंगा इसमें स्ट्रक्चर के अंदर। उतारो बेटा, ये प्रतिचुंबक की स्पीशीज होती है, इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी सी ले लो बेटा जी, ये था इसका सामान्य परिचय, को ऐसे पढ़ना है बेटा। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर पर समझाता हूं, आज की स्ट्रक्चर ही होगी बेसिकली, आज इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब देखो बेटा जी, स्ट्रक्चर समझेंगे, क्या समझेंगे अब, स्ट्रक्चर इसकी सूट ले ले बेटा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें sp2 संकरण, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, कार्बन का पॉजिटिव अवतार होता है, कार्बन के ऊपर क्या पाया जाता है जनाब, पॉजिटिव चार्ज। ओके सर, गजब मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, मजा आ रहा है ना। अब देखो और भी मजा लेते हैं, इधर देखो, इधर देखते जाओ सभी। ये थोड़ा व्हाइट बोर्ड बहुत ज्यादा चल रहा है भाई इस टाइम में, लॉकडाउन के अंदर मैंने ऑनलाइन टीचिंग में इसमें एक्सपर्ट बन रहा हूं। इधर देखो बेटा, और जल्दी अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नया प्रोजेक्टर के साथ। इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा जी, देखो जी, कार्ब धनायन की संरचना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, देख जाओ, उल्टा होता है इंग्लिश में, ठीक है। इधर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग वीडियो लेक्चर बन रहे हैं भाई, उनके पहले वीडियो लेक्चर बना चुका हूं मैं पहले। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है जनाब। अब इधर देखो, इसकी संरचना कैसे होती है, त्रिकोणीय समतली होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ठीक है बेटा जी। अब ट्राइगोनल प्लेनर कैसे होती है मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे देखिएगा भाई, ट्राइगोनल प्लेनर कैसे होती है। अब मैं आपको समझाता हूं बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, अब देखो बेटा जी, अब मैं आपको ट्रिकी से समझाता हूं। इधर देखो बेटा, जी, अब देखो बेटा जी, अब देखो संरचना बनाते हैं इसकी, संरचना बनाना जनाब, ट्राइगोनल CR, एग्जांपल ले लो, उदाहरण ले लिया मैंने, उदाहरण ले लिया बेटा, क्या ले लिया, Cr3+, ठीक है जी, ये मेरे पास एग्जांपल है। अब इसकी संरचना बनानी है इसकी, ठीक है, त्रिकोणीय समतली होती है। इधर देखो बेटा, यहां पे लगाओ कार्बन, ठीक है जी, ओके जी, यहां पे सीधा बनाओ, ये ऐसे कैसे, ये वाला ऐसे, और यहां पे ऐसे, ठीक है जी, ओके सर, यहां पे बनाओ ऐसे, और यहां पे सीधा, यहां पे देखो, दोबारा बनाते बेटा सुंदर इसको, ठीक है बेटा। अब यहां पे क्या जोड़ेंगे, R जोड़ेंगे, यहां पे R यहां पे जोड़ दो, यहां पे R जोड़ दो, ठीक है, और यहां पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज,
और यहां पे लगाओ 120 डिग्री। इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना क्या होती है इसकी बेटा? इसकी संरचना होती है त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय क्या होती है बेटा? त्रिकोणीय समतलीय मेरे प्यारे शेर और शेरनी हो। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। मैं इसको शॉर्टकट लिख देता हूं भाई, टीपी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टीपी। क्या बोलते हैं? टीपी, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। अब इसकी ज्यामिति भी क्या होती है? ज्यामिति भाई ये मार्कर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, इधर देखो। ज्यामिति इसको बोलते हैं जियोमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? जियोमेट्री। हिंदी मीडियम वाले सीख रहे भाई। इसको क्या बोलते हैं? जियोमेट्री। क्या बोलते हैं इसकी? जियोमेट्री क्या होती है? वही होती है जो पहले थी, वही होती है जो होगी। जो त्रिकोणीय समतलीय। ओहो बढ़िया बात सर, बहुत बढ़िया। अब इसकी क्या पढ़ेंगे? शेप क्या होती है? शेप। शेप को क्या बोलते हैं जनाब हिंदी में? आकृति। आकृति। आकृति क्या होती है इसकी? सेम होती है। ज्यों का त्यों उतार दो भाई। त्रिकोणीय समतलीय होती है इसकी संरचना, आकृति भी भाई। अब देखो बेटा मैं तुम्हारे संरचना समझाता हूं यहां पे इस मॉडल से। अब देखो बेटा, मेरे सामने कैमरे के सामने देखना है बेटा, इधर उधर कोई ध्यान नहीं लगाएगा, फालतू बातों में कोई ध्यान नहीं लगाएगा। इधर देखते जाओ बेटा जी। यहां पे देखो बेटा जी, मना रहा हूं, इधर देखो, सामने देखना है, ऐसे देखो इधर। मैं इसको यहां पे देखो मॉडल से समझाता हूं तुम्हारे। देखो यहां पे, ये देखो बेटा, दिख रहा है सभी को? कैमरे में दिख रहा है सभी को? यहां पे देखो बेटा जी, ये जो मेरा अंगूठा दिख रहा है ना, यहाँ पे अंगूठा दिख रहा है बीच में, अंगूठा दिख रहा है यहाँ पे, मानो कार्बन है। क्या है? कार्बन। जो अंगूठा है ना बीच में, यहाँ पे बीच में दिख रहा है, बीच में क्या है? कार्बन है। ये वाला बॉन्ड इधर वाला, और ये वाला, और ये वाला, तो ये क्या बन गया? त्रिकोणीय समतलीय ऐसी होती है इसकी संरचना। क्या होती है? ऐसी होती है इसकी त्रिकोणीय समतलीय ऐसी संरचना होती है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है जी, ऐसे बनती है इसकी संरचना। इधर वाला बॉन्ड, इधर वाला कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात ऐसे हो जाएगा मत, इधर से ऐसे तो चमका कि नहीं चमका? चमका रे बेटा, इधर देखो चमक रहा है। ऐसे करना है बेटा। देखो यहाँ पे देखो बेटा जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैंने लगा दिया ऐसे, यहाँ पे लगा दिया। देखो भाई मॉडल समझना है, मॉडल तो मॉडल ही होता है भाई। यहाँ पे देखो ये वाला आइटम देखो, यहाँ पे देखो ये वाला आइटम दिख रहा है आपको? ये बीच में क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन। तो यहाँ पे सीधा ऐसे कैसे, और ये वाला, तो क्या बन गया? ट्राइगोनल प्लेन।